हेलो, दिस इज संदीप श्रीवास्तव, फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिस्क बल्ज के बारे में, या स्लिप डिस्क जिसे बोलते हैं। आजकल हर दूसरे तीसरे आदमी में कमर का दर्द होता है। एमआरआई करवाते हैं तो पता लगता है डिस्क बल्ज हो रहा है, हार्निएशन हो रहा है, प्रोट्रूजन होता है। ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या करना है? तो पहली चीज तो ये दो वजह से होता है कॉमनली। बहुत वजह होती है स्लिप डिस्क होने की, लेकिन सबसे ज्यादा जो वजह होती है वो होती है पहला डिस्क डीजेनरेशन। डीजेनरेशन की वजह से डिस्क डीजेनरेशन होता है, वो धीरे 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 करके प्रोट्रूडेड या एक्सट्रूडेड हो जाती है। प्रोट्रूडेड एक्सट्रूडेड क्या होती है मैं बताऊंगा अभी। तो इस दूसरी वजह होती है डिस्क डीजेनरेशन होता है। दूसरी वजह होती है कोई भारी सामान उठाने से डिस्क पे एकदम से प्रेशर पड़ता है और ये बाहर की तरफ हो जाती है। सर्वाइकल में भी होता है, लेकिन मैं लंबर की बात करूंगा। इसकी कॉमन प्लेस क्या है, कॉमन लेवल होता है। सर्वाइकल में C5 C6 C6 C7 होता है। कमर में L4 L5 L5 S1 पे होता है, ये कॉमन होता है। लेकिन ट्रॉमा की वजह से D12 L1 या L1 L2 के बीच में भी हो सकता है। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे पेशेंट बोलता है कि मैं झुक करके और घूम करके कोई सामान उठा रहा था, एकदम से पीछे से कुछ क्रैम्प हुआ, उसके बाद मैं हिल नहीं पाया, बहुत दर्द हो गया। तो फ्लेक्शन और रोटेशन साथ में करने से ही ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, डिस्क है और डिस्क ने, अगर ये ब्लू वाले हिस्से को देखें, इसके बीच में जो फ्लूइड है थोड़ा सा बाहर आया हुआ है। इसने नर्व को कंप्रेस किया। जो रेड वाला पार्ट है नर्व का, ये कंप्रेस्ड है। इसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि मेरे पैरों में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द आ रहा है। पैरों में झंझनाहट हो सकती है, जलन हो सकती है, चुभन हो सकती है, सुन्न लग सकता है, गर्म लग सकता है, फटन हो सकता है और दर्द हो सकता है। कैसे पता चलता है हम लोग को कौन सी नस दब रही? पैर के अंगूठे की तरफ दर्द हो रहा है, इसका मतलब L5 कंप्रेशन हो सकता है। किनारे की उंगली की तरफ दर्द हो रहा है, इसका मतलब S1 कंप्रेशन हो सकता है। एडी की तरफ S2 जाता है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग होता है, कई बार पेशेंट को लगता है मेरे पूरे पैर में ही हो रहा है। ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि पैर के अंगूठे की तरफ। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो नहीं पता चलता। एक बात और, पेशेंट कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। पेशेंट बोलता है मेरे हिप से दर्द शुरू हो रहा है और नीचे की तरफ दर्द है। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी स्टेजेस की अगर बात करें तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट डिस्क हेल्दी है। इसका बाहर वाले पार्ट को हम लोग एनुलस फाइब्रोसिस बोलते हैं और बीच वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये एक फ्लूइड होता है, इसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं। नेक्स्ट, डिस्क डीजेनरेशन। सेकेंड वाली इमेज में डिस्क डीजेनरेशन दिखा है, इसमें एनुलस फाइब्रोसिस है, बीच में फ्लूइड थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है, उसने एनुलस फाइब्रोसिस को हल्का सा पुश किया हुआ है। थर्ड वाले में देखें तो ये प्रोलैप्स है। प्रोलैप्स में डिस्क से फ्लूइड थोड़ा सा ज्यादा निकला हुआ है। यही मैंने फर्स्ट इमेज में जो बताया था कि नर्व को कंप्रेस कर। फोर्थ वाले में देखें तो डिस्क में एनुलस फाइब्रोसिस टूट गया है और फ्लूइड बाहर की तरफ निकल आया है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सिक्वेस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है कि डिस्क फटती है, फ्लूइड बाहर निकल के धीरे धीरे टपकने लगता है। इसके बाद की जो इमेज है, इसमें मैंने दो लेवल पे डिस्क डीजेनरेशन दिखाया हुआ, जिसके पेशेंट को मैं अभी ट्रीट कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो जो नीचे वाला सर्किल है, नीचे वाले सर्किल से जो बोन टच कर रही है वो S1 है, जहां से कर्व हमारा शुरू होता है। दोनों सर्किल के बीच में L5 है और ऊपर वाला सर्किल जो टच कर रहा है वो L4 है। L4 L5 L5 S1 दोनों के बीच में पीछे की तरफ देखें तो व्हाइट वाले पार्ट को इसने गोले के बीच में मैंने बना रखा है, ये इसने प्रेस करके रखा है, ये कंप्रेशन है इसका। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, तो पहली बात, जैसे ही आपको प्रॉब्लम होती है, आपको सिकाई नहीं करनी है, गर्म एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। पहले आप आइस लगाएंगे, जरा सा जेल लगाएंगे और इसको 3-3 घंटे पे रिपीट करेंगे। आइस लगाना है 10 मिनट, जरा सा जेल लगाना है। बहुत तकलीफ है तो अपने एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। आप न्यूरो फिजिशियन को दिखा सकते हैं, ऑर्थोपेडिक को, किसी को फिजिशियन को। तो उससे अब वो MRI करके या एक्सरे करके उनको पता कर चल सकता है कि कितना क्या है, उसमें कुछ मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज फिजियोथेरेपी का क्या रोल है, इसमें आपको आइस लगानी है 3-3 घंटे पे, जरा सा जेल लगाना है और ये तब तक करना है जब तक बहुत दर्द कम नहीं हो जाता, और रेस्ट करना है। झुकना बिल्कुल नहीं है। झुकना नहीं है तो उसका प्रिकॉशन क्या लेना है वो मैं एक्सरसाइजेस के साथ ही बताऊंगा। थोड़े दिन जब हो जाते हैं, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जब आपका बहुत ज्यादा वाला पेन कम हो जाता है, फिर आपको स्लो एक्सरसाइजेस शुरू करनी है। एक्सरसाइजेस जो मैं बताऊंगा उसमें रेंज का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला सर उठाना है तो आप 40 डिग्री उठा सकते हैं, और आपको 10 डिग्री उठाने में ही दर्द हो रहा है तो आपको 10 से आगे नहीं जाना है। वो ग्रेजुअली 10 से 15, 15 से 20, 20 से 5, 25 ऐसे होता जाएगा और पूरी रेंज आपकी आएगी। लेकिन पेन के आगे जरा सा भी नहीं जाना। एक्सरसाइजेस करने से तकलीफ होती है तो रोक दें, फिर थोड़े दिनों के बाद स्टार्ट करें।
जब 5-6 दिन 7 दिन हो जाते हैं, एक्यूट फेज जब क्रॉस हो जाता है, तो हमेशा गर्म पानी की सिकाई होगी 10 मिनट, जरा सा जेल लगाएंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, लेकिन तीनों कॉम्बिनेशन से करेंगे, सिकाई करना, जरा सा जेल लगाना और एक्सरसाइज करना। प्रिकॉशन में जो मैं कैसे उठना बैठना तो बताऊंगा, लेकिन एक्टिविटीज सारी विद इन द लिमिट ऑफ पेन होगी। जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, बैठने का, खड़े होने का, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, प्रोलॉन्ग वॉकिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग, उसमें जब आपका ब्रेन आपको पेन करके बताता है कमर में कि बस, तो बस, वो 15 मिनट में हो चाहे 35 मिनट में हो, तो हमें आपको पोस्चर चेंज करना है। एक्सरसाइजेस क्या करते हैं, 10 मिनट की सिकाई करेंगे कमर पे। दर्द शुरू होता है यहाँ से और नीचे की तरफ पेशेंट बोलता है कि जा रहा है, यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन जड़ इसकी यहीं पे होती है। तो एक्यूट फेज में जैसे मैंने बोला 10 मिनट आइस लगानी है, वो भी यहीं पे लगाएंगे। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन जब बहुत दर्द कम हो जाएगा तो गर्म पानी की सिकाई, बर्फ लगाने वाले टाइम के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं करती। 6 दिन 7 दिन के बाद गर्म पानी की सिकाई, जरा सा जेल और कोई भी जेल, और उसके बाद एक्सरसाइजेस जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, हाथ पीछे करके आगे से सर उठाना है, नहीं सामने देखिए, सामने की तरफ देखिए, आगे से सर उठाइए आराम से, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको रोकना नहीं है, सॉरी, इसको हाइपर मूवमेंट नहीं करना है कि एकदम से ही बहुत ज्यादा उठा दिया, जितना ब्रेन अलाउ करे उतना ही करना है दर्द के अंदर। नेक्स्ट, इसको 10 to 15 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, पैर को सीधा सीधा उठाइए, यस, 1, रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखिए, ये वाला उठाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रखिए। इसके बाद हिप्स को टाइट करिए, ढीला करिए, यस, जल्दी जल्दी करना है, 2 3 4 5, पंजे पास पास करिए, फिर से करिए, 6 7 8। इसको 25 टाइम्स करना है। ये क्या करेगा, ये पंपिंग एक्शन करेगा, तो कमर से पैर में सर्कुलेशन बढ़ता है इससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सीधा लेट जाइए, और थोड़ा सा मेरी तरफ आना है। इसके बाद क्या करना है, दोनों पैर मोड़ लीजिए, दोनों पैर मोड़ करके कमर को थोड़ा सा उठाना है, बहुत आराम से, जितना उठ सकता है। इसको करने में अगर तकलीफ बढ़ती है तो ये वाली एक्सरसाइज बंद करेंगे और थोड़े दिनों के बाद फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स से ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होगी। नेक्स्ट, पैर का पंजा चलाना, तो पैर के नीचे एक तकिया लगा लें, पैर सीधा करें, पंजा चलाइए पूरी रेंज में, नहीं गोल नहीं घुमाना है, आगे नीचे ऊपर, पूरा नीचे पूरा ऊपर। इसको भी 25 टाइम्स करना है। तो बाकी सारी एक्सरसाइज 10 to 15 टाइम्स मैंने बोला। एक हिप्स टाइट करना, एक पंजा चलाना, ये करना है 25 टाइम्स। ये कर लिया आपने, इससे आपका डिस्क नेगेटिव प्रेशर कम होगा, आपके डिस्क स्ट्रेंथन होगा, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे बहुत आराम मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रिकॉशन। अगर आपने एक्सटेंशन किया, कमर पैर उठाया एक्सटेंशन किया, कमर उठाया एक्सटेंशन किया, फिर आप सीधा लेट करके 10 बार ऐसे ऐसे करके उठ गए तो सब गड़बड़ हो गया। तो झुकना नहीं है, ऐसा नहीं होता। झुकने का तरीका क्या होगा, उठिए। अब इन्होंने क्या किया, ये झुके, जब ये सीधा लेट के उठेंगे तो ये झुकेंगे। तो उठने का तरीका, दोनों पैर मोड़िए, मेरी तरफ करवट लीजिए, मेरी तरफ करवट लीजिए, नहीं करवट लीजिए, दोनों पैर को बाहर निकालिए, नीचे लटका लीजिए ऐसे। इस हाथ को यहाँ पे रखना है, इस हाथ के जोर पे धीरे धीरे उठ जाना है। उठिए, करवट लेके उठना। दूसरा, खड़े हो जाइए। इनको डिस्क नहीं है तो मैं इनको बताऊंगा कि जैसे अगर ये क्या, किसी से क्या गलती होती है। ऐसे ही खड़े रहिए, स्टेप को उठाइए इस हाथ से। अब इन्होंने 2 गलती करी, वापस हो जाइए। एक, जैसे इन्होंने, ये थोड़ा सा दूर था तो इन्होंने ऐसे झुकने के लिए फ्लेक्शन और रोटेशन साथ में किया ऐसे, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। अब मान लीजिए सामने की तरफ भी होता तो आगे की तरफ से झुक के उठाते, ऐसे सामने की तरफ है, उठाइए इसको, ये भी गलत है। नेक्स्ट सही तरीका क्या है, पैर मोड़ के झुक के उठाइए, यस, ऐसे करके उठाना है, बॉडी एक्सटेंशन में रहेगी। पैर मोड़ करके इन्होंने उठाया तो करवट लेके उठना, दूसरा पैर मोड़ के झुकना। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा स्पाइन पे जोर सिटिंग में पड़ता है, तो ध्यान ये रखना है, बैठिए इस पे, ये बहुत मोटा तकिया है,
इनको क्या करना है, जब ये बैठेंगे तो हिप्स पीछे करिए, हिप्स बिल्कुल पीछे सट जाएगा, और एक पतला सा कुशन कमर पे यहाँ पे रखना है ऐसे, और फिर टेक लगा करके बैठना है। अब इनकी बॉडी एक्सटेंशन में चली गई, ना फ्लेक्शन में बैठना है ना स्ट्रेट बैठना है, बैठना है एक्सटेंशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। स्लिप डिस्क के पेशेंट जॉब भी कर रहे हैं, आराम भी हो गया, तो उसके बाद भी सिटिंग को अपनाएं। हिप्स पीछे, शोल्डर पीछे, पेट आगे, बॉडी एक्सटेंशन। बस इतना करना है। थैंक यू।